देखिए बाबा ने क्या संदेश दिया है, अपनी जो कथाएं उनकी चल रही हैं, हिंदू एकता की वो बात कर रहे हैं। बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र की हुंकार उन्होंने फिर से भर दी है। भारत बाबर का नहीं है, रघुवर का है, ये उन्होंने मंच से कहा है। और घर से बाहर हिंदुत्व के लिए ही निकले हैं, ये भी उन्होंने दोहरा दिया है। पार्टी के प्रचारक नहीं, हिंदू विचारक हैं, ये वो बता चुके हैं मंच से। लेकिन इसके बावजूद विरोधियों की टेंशन कम नहीं हो रही है। किस तरह से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनवा रहे हैं आप। अरे कौन सा बागेश्वर बाबा, शंकराचार्य तो जवाब दे दिया ना अभिमुक्तेश्वर आनंद उनको, जो कह रहे थे कि वहाँ मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लिया। ये देखिए पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं। इनको भगवान जी ने अयोध्या में हरा करके जबरदस्त संदेश दिया है देशवासियों को, दुनियावासियों को, कि ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं। ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं, इससे परहेज करो। बाबा का कथन 100% सही है। यह देश रघुवर का है, बाबर का नहीं है। हम सभी जानते हैं कि धर्म के नाम पर 1947 में भारत का 2 टुकड़ा हुआ। अब जो शेष टुकड़ा है वह हिंदुओं का है, और हिंदू राष्ट्र की आवाज बिहार से बाबा उठाए हैं। हम लोग उसका समर्थन करते हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से परेशान हो गए बाबा बागेश्वर के पहुंचने से। देखिए विरोधियों पर जमकर बरसते हैं बाबा बागेश्वर, और इसी से टेंशन में आ गए हैं। बाबा बागेश्वर ने बिहार में किसी पार्टी के लिए नहीं आए, ये कह दिया है। बिहार में हिंदुओं को एक करने आए, एकजुट करने आए हैं। और ये भी कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। विरोध करने वालों को बाबा ने कैसे सेम टू यू कहा है, सुनवा रहे हैं आपको। पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंट आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में बनेंगे। हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए बाबा बागेश्वर ने तो क्लियर कर दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और मना करोगे तो मकान भी बना लेंगे बिहार में। लेकिन उनका बिहार में मकान बनने की बात तो दूर है, अभी पहुंचने से ही लालू यादव खासे परेशान है। क्यों परेशान है, चलिए जरा आपको समझाते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन चुके हैं और हिंदुओं को एक करने में जुटे हुए हैं। उनकी कोशिश दिखाई देती है, जात पात के भेदभाव को भी मिटा रहे हैं। और एक दिन में 1.5 से 2 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में 5 दिन में करीब 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। हिंदुओं की इसी एकता से विपक्ष परेशान है, क्योंकि इनको तो जाति पाति की राजनीति करनी है। और बिहार में जाति के नाम पर ही वोट पड़ते हैं, चुनाव सर पर है। जाति का भेदभाव अगर मिट जाता है तो नुकसान उन्हीं पार्टियों का होगा सबसे ज्यादा, जो जाति पाति की राजनीति करती हैं, धर्म की राजनीति करती हैं। चलिए जरा आपको बताते हैं कि जहां बाबा का जादू चल रहा है, टेंशन कहां कहां बढ़ने वाली है, कैसे प्रभाव बढ़ा है। ये जो कथाएं हो रही है, हनुमंत कथा, समझिए जरा, जानकारी आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, सिर्फ गोपालगंज में कथा होने से गोपालगंज में असर नहीं है, और भी जगहों पर है। पूर्वी चंपारण, पटना, सारण, सिवान, वैशाली, भोजपुर, बक्सर और पश्चिमी चंपारण, इन तमाम जगहों से, इन तमाम इलाकों से जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। और ये सनातनी भक्त हैं, ये एकजुट हो रहे हैं, तो चिंता होना लाजमी भी है। इसी पर चोट कर रहे हैं मनोज तिवारी भी, क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं।
और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर लेते हैं और अब बात दिल्ली की करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी चुनावों से पहले, उस पर काम नई सरकार बनते ही तेज हो गया है और रेखा सरकार इसको लेकर प्रणबद्ध है, काम होता दिखाई दे रहा है और जो घुसपैठिए हैं उन पर एक्शन तेज हो गया है। कैसे एक्शन तेज हो गया आपको बताएं, क्योंकि दिल्ली में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है और स्पेशल ड्राइव के जरिए रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कैसे अभियान चल रहा है, आज का अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए दिल्ली में घुसपैठियों पर सबसे बड़ा एक्शन यहां होता दिखाई दे रहा है। घुसपैठियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है और कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी इसके लिए की जा रही है। घुसपैठियों की पहचान के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, स्पेशल ड्राइव्स चलाई जा रही हैं। लोगों के जो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये सब चेक किए जा रहे हैं कि कहीं फॉर्ज तो नहीं है, कोई इस तरह के तो नहीं है। इसी चीज को लेकर स्पेशल ड्राइव कैसे चलाई जा रही है, कैसे एक्शन लिया जा रहा है, दिल्ली में रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में दिल्ली सरकार, घुसपैठियों पर प्रहार। सबसे बड़ा ऑपरेशन, रोहिंग्याओं को होने लगी टेंशन। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों पर एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाकर पुलिस इनकी पहचान करने में जुटी है। वोटर आईडी और आधार कार्ड से इन लोगों को वेरीफाई किया जा रहा है, जिससे कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया बच ना पाए। दिल्ली पुलिस की इस ड्राइव से साफ है कि अब दिल्ली में एक भी घुसपैठिया नहीं बच पाएगा। दरअसल दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ छापेमारी जारी है। अवैध रूप से राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आज भी दिल्ली की बंगाल बस्ती वसंत कुंज के जय हिंद कैंप में पुलिस ने पहुंचकर लोगों के पहचान प्रमाण पत्र चेक किए। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस की ओर से अवैध बांग्लादेशियों, अवैध घुसपैठियों को लेकर ड्राइव चलाई जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी भी उसी इलाके में है जहां पे पुलिस की ओर से बाकायदे ये जो पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं आप, जहां पे पूरी की पूरी बस्ती है। और इस बस्ती में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ के स्थानीय आधार कार्ड या पैन कार्ड या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो नहीं है। लिहाजा उनके फैमिली मेंबर्स से ये देखिए यहाँ पे उनके आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। पुलिस के वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान उन लोगों की पहचान करने की भी कोशिश की गई जो सालों से चोरी छिपे सीमा पार कर कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। पुलिस को शक है कि इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेशी हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बंगाल से हैं। बंगाल से आए हैं। कब आए थे यहाँ पे? मेरे तो जब से शादी हुआ तब से ही 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। पति क्या करते हैं आप? पति नहीं है, खत्म हो गए। हम भी बंगाल का ही है। बंगाल के ही हैं। कितने साल हो गए आए हुए यहाँ पे? हमारा तो बहुत साल हो गए, कम से कम तो 30-40 साल ऐसा हो गया। आधार कार्ड है यहाँ का? यहाँ का नहीं है, मेरा बंगाल का है सब। आप कहाँ से भैया? हम आसाम का हूँ। असम के रहने वाले हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। आधार कार्ड है यहाँ? यहाँ क्या नहीं है? यहाँ का नहीं है, गाँव का, असम का ही है। कलकत्ता से। कलकत्ता से? मुर्शिदाबाद से, कलकत्ता से। मुर्शिदाबाद कलकत्ता से। हाँ। आधार कार्ड है आपके पास? सब वहाँ पे मैं दिया। दरअसल दिल्ली में लगातार घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता भी खुद घुसपैठियों पर कड़े एक्शन का निर्देश दे चुकी है। यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस लगातार 3 दिनों से स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है ताकि राजधानी से एक-एक घुसपैठियों को पहचान कर बाहर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।